गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिलेश एजुकेशन एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग एसएससी जीडी एवं अग्निवीर की परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया 25 सितंबर, ऑप्शन बी में दिया गया 26 सितंबर, ऑप्शन सी में दिया गया 27 दिसंबर और ऑप्शन डी में दिया गया है 28 दिसंबर। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 26 सितंबर। नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ही हम लोग का मनोबल बढ़ता है। और वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को पास, क्योंकि उनका भी लाभ मिल सके इस प्रश्न का। और चैनल पर यदि नए आप लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, हाल ही में किस देश ने पशुवध पर प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन ए में दिया गया नेपाल, ऑप्शन बी में दिया गया श्रीलंका और ऑप्शन बी में दिया श्रीलंका, ऑप्शन सी में दिया गया म्यांमार। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी छूट गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ। क्वेश्चन नंबर थ्री में दिया गया है, चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य का सरकार का है। चिकित्सा सेतु ऐप ऑप्शन ए में दिया गया तेलंगाना, ऑप्शन बी में दिया गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में दिया गया मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया गया हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला देश बन गया है। ऑप्शन ए में दिया गया पाकिस्तान, ऑप्शन बी में दिया गया ईरान, ऑप्शन सी में दिया है कजाकिस्तान और ऑप्शन डी में दिया गया है यूएई। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि कजाकिस्तान। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है, भारत का पहला शहीद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया। ऑप्शन ए में दिया है हरियाणा, ऑप्शन बी में दिया गया पंजाब, ऑप्शन सी में दिया है गुजरात और ऑप्शन डी में दिया गया है महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पंजाब। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन ए में दिया गया है राजा कुलोतुंग, ऑप्शन बी में दिया गया है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी में दिया है विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी में दिया गया है महिपाल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। ऑप्शन ए में दिया गया 1949 में, ऑप्शन बी में दिया 1951 में, ऑप्शन सी में दिया गया 1952 में और ऑप्शन डी में दिया गया 1953 में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1951 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में दिया कर्नाटक, ऑप्शन बी में दिया गया उड़ीसा, ऑप्शन सी में दिया गया आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया गया है केरल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि केरल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया गया है, निम्नलिखित में से पूंजी का संग्रहण पुस्तक का कौन लेखक है। ऑप्शन ए में दिया श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ऑप्शन बी में दिया एडम स्मिथ, ऑप्शन सी में दिया लॉर्ड बेनार्ड कीन्स और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि श्रीमती जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, भारत का पहला संचालन उपग्रह IRNSS 1A कहाँ से छोड़ा गया। ऑप्शन ए में दिया गया श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी में दिया गया अहमदाबाद, ऑप्शन सी में दिया गया तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी में दिया गया बेंगलुरु। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए श्रीहरिकोटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, निम्नलिखित में से धोवन सोडा यानी कि धवन सोडा का सूत्र है क्या है। ऑप्शन ए में दिया Na2CO3, ऑप्शन बी में दिया NO2CO3 × 10H2O, ऑप्शन सी में दिया Na2HCO3
ऑप्शन डी में दिया Na2CO3 इंटू 7H2O। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है हीमोग्लोबिन में धातु तत्व होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है तांबा, ऑप्शन बी में दिया गया है लोहा, ऑप्शन सी में दिया मैग्नीशियम और ऑप्शन डी में दिया गया है जस्ता। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि लोहा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है सलाल परियोजना स्थित है। सलाल परियोजना कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है मणिपुर, ऑप्शन बी में दिया गया है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी में दिया है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में दिया गया है नेपाल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है थाल घाट और भोर घाट निम्न में से किस तट पर स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया है मवार तट, ऑप्शन बी में दिया है कुरमंडल तट, ऑप्शन सी में दिया है कोंकण तट और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कोंकण तट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अवतल, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तल, ऑप्शन सी में दिया गया है समतल और ऑप्शन डी में दिया गया है समतल उत्तल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि अवतल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है पित्त का मुख्य कार्य है क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी में दिया उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी में दिया है प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण और ऑप्शन डी में दिया गया पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? ऑप्शन ए में दिया गया सुक्रोज, ऑप्शन बी में दिया ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन सी में दिया ग्लाइक्टोज और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से सभी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? शिखा टंडन किस खेल के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है तैराकी, ऑप्शन बी में दिया गया है टेनिस, ऑप्शन सी में दिया गया है गोल्फ और ऑप्शन डी में दिया गया है शतरंज। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि तैराकी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है सोलन, ऑप्शन बी में दिया गया है चंबा, ऑप्शन सी में दिया गया है धर्मशाला और ऑप्शन डी में दिया गया है मंडी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि धर्मशाला। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है चीनी यात्री इत सिंह किस जगह पे खलेसन दिया गया है? उसमें क्या होगा? 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। कहाँ फ्रेंड्स? ऑप्शन ए में दिया गया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में दिया गया है नालंदा, ऑप्शन सी में दिया गया है बोधगया, ऑप्शन डी में दिया गया ताम्रलिप्ति। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ताम्रलिप्ति। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी में दिया विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी में दिया गया राकेश शर्मा और ऑप्शन डी में दिया गया है होमी भाभा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विक्रम साराभाई। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए में दिया गया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में दिया गया दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में दिया गया महात्मा गांधी और ऑप्शन डी में दिया गया लोकमान्य तिलक। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है जब ईस्ट
इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए में दिया गया जहांगीर, ऑप्शन बी में दिया गया हुमायूं, ऑप्शन सी में दिया गया औरंगजेब और ऑप्शन डी में दिया गया है अकबर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि अकबर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए में दिया गया भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में दिया गया संसद, ऑप्शन सी में दिया गया भारत का मुख्य न्यायमूर्ति और ऑप्शन डी में दिया गया है विधि आयोग। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि संसद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नए 100 रुपया के नोट में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता है? ऑप्शन ए में दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं है, ऑप्शन बी में दिया गया है मूल्य वर्ग संख्या ₹100 देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई है, ऑप्शन सी में दिया है नोट का रंग भूरा है और ऑप्शन डी में दिया गया है रानी की बाब की आकृति है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि रानी की बाब की आकृति है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 25 प्रश्न थे जो एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अभी तक यदि लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब हम कभी भी वीडियो अपलोड करूं तो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेवा यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।